जय हिंद। आइए आज बात करते हैं हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2026। इसमें हमें दिखाई देगा जो भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा कुछ निर्णय दिया गया है जो कि संबंधित है गोद लेने से अर्थात एडॉप्शन से, दूसरा मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश, और तीसरा है आपका रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि प्रजनन अधिकारों के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडॉप्टेड चाइल्ड है यानी कि उसको कहीं ना कहीं नेचुरल चाइल्ड ही माना जाए। यहाँ पर माननीय अदालत ये साफ कहता है कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड होता है वो बिल्कुल एक बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ही माना जाएगा। जो एक डिफरेंस होता है वो केवल एक लीगल प्रोसेस का होता है, परंतु कानून और समाज के दृष्टिकोण से एडॉप्टेड चाइल्ड और नेचुरल चाइल्ड एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है। दूसरा हमें दिखाई देता है जब हम बात करते हैं प्रजनन स्वायत्तता की यानी कि जिसे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, ये केवल गिविंग बर्थ तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है उसके अंतर्गत राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यानी कि प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो केवल केवल बायोलॉजिकल चाइल्ड बर्थ तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर आपका एडॉप्शन भी शामिल होता है यानी कि गोद लेना भी आपके प्रजनन स्वायत्तता जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है उसमें शामिल है। तो अर्थात आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 21 के तहत केवल एक चाइल्ड को बर्थ देना ही फंडामेंटल राइट नहीं है। ये चॉइस आपकी नेचुरल बर्थ तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये जो चॉइस है आपकी एडॉप्शन तक भी सीमित रहेगी। अब हम बात करेंगे, अगर मैं धारा 60 उपधारा 4 यानी कि सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 की बात करूं ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, उसके तहत ये प्रावधान था कि जो महिला 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेगी उसी को जो मैटरनिटी लीव होती है 12 हफ्तों की वो दी जाएगी। अगर वो बच्चा 3 माह से बड़ा है तो उसमें 12 महीने की जो, माफ कीजिएगा, 12 हफ्ते की जो मैटरनिटी लीव है वो नहीं दी जाएगी। तो इस प्रावधान को कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन है जिसमें एक एज यानी कि जो यहाँ पर एज आपको 3 महीने से कम की दिखाई दे रही है यानी कि 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा का बच्चा है जो 3 महीने पूरे कर चुका है, अगर उसको गोद लिया जाता है और उसमें 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो एक समानता की बात करता है उसका उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर 3 माह से ऊपर का बच्चा या किसी बड़े बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसमें भी जो 12 माह का, माफ कीजिएगा, जो 12 हफ्ते का जो अवकाश है वो देना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें आधार दिया गया है आर्टिकल 14 को, क्योंकि आधार ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल में दिया गया है जिससे कि जो भी बच्चा है अगर वो 3 माह से ऊपर का है उसे और ज्यादा केयर चाहिए, उसे और ज्यादा साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग चाहिए। राइट। अब यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि जो बच्चे का सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण है। राइट। यानी कि केवल गोद लेना ही एक जिम्मेदारी नहीं है कि आपने गोद ले लिया है, अपितु बच्चे का जो भावनात्मक समर्थन होता है, जो मनोवैज्ञानिक समायोजन होता है, उसकी भी आवश्यकता जरूरी होती है। इसीलिए यह ध्यान देना है कि अगर बच्चा विकलांग है या खासकर थोड़ा बड़ी उम्र का है उसको तो ज्यादा मनोवैज्ञानिक समायोजन, समर्थन, भावनात्मक समर्थन ज्यादा चाहिए। तो ये जो प्रावधान है सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 का अंडर द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इसको कहीं ना कहीं खंडित करते हैं हमारा सर्वोत्तम न्यायालय। आधार क्या है? वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14। आगे हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी आग्रह करता है कि ऐसे कानून बनाया जाए जिसमें जो पुरुष हैं उनको भी पैटर्निटी लीव जो है दी जाए, उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि जो एक मनोवैज्ञानिक जो एक जुड़ाव है, जो कहीं ना कहीं एक सोशल बॉन्डिंग है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है, वो पिता और संबंधित बच्चे के बीच बने। तो यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से, जैसे हमने देखा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 जिसमें आपको देखा था कि जो आधार है 6 माह से कम का बच्चा होगा तभी मैटरनिटी लीव दी जाएगी, उसको कहीं ना कहीं खंडित किया है और आधार दिया है अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 21, जहां पर मैंने आपको बताया था कि केवल यहीं तक ये सीमित नहीं है कि आप नेचुरल बर्थ अपनी इच्छा से दे सकते हैं, अपितु यहाँ पर आपका जो एडॉप्शन है वो भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा, और नेचुरल हो यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो या वो एडॉप्शन के द्वारा हो, वो कहीं ना कहीं कानून और समाज के समक्ष समानता की तरफ होना चाहिए, देखने का दृष्टिकोण समान होना चाहिए। आगे देखते हैं। चाइल्ड वेलफेयर प्रिंसिपल में हमें बताया कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, चाहे उसके लिए आपके पुरुष जो है, पुरुष को जो पैटर्निटी लीव है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे कि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो, बॉन्डिंग बने, जिससे कि कहीं ना कहीं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की जो ये डॉक्ट्रिन है जिससे कि उसको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक समर्थन मिले, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो, तो ये होगा आपका बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एडॉप्टिव मदर आर एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव ओनली इफ एडॉप्टेड चाइल्ड इज बिलो 3 मंथ। देखिए पहले का था ये, अब नहीं, अब इसके बाद इस केस से
यानी कि हमसा नंदनी नंदूरी केस से ये कहीं ना कहीं 3 मंथ का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया है। ये हमारा गलत हो गया है। आगे देखते हैं, एडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। बिल्कुल, एडॉप्शन भी आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के अंतर्गत, तो ये दूसरा सही है। थर्ड है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन मैटर। मतलब है गोद लेने के मामले में बच्चे का सर्वोत्तम हित एक सर्वोपरि विचार है। बिल्कुल, इसलिए मैंने बताया था कि पैटर्निटी लीव को भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है, और जिससे कि जो बॉन्डिंग है वो स्थापित की जाए। तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ एडॉप्टेड मदर कंसीडर द फॉलोइंग। सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वाज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, राइट। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द कोर्ट हेल्ड दैट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड वायलेट्स आर्टिकल 14। बिल्कुल, ये भी सही है। जैसे कि मैंने बताया था, 3 माह से छोटे बच्चे को दिया जाएगा, गोद लिया जाएगा, तभी आपका जो मैटरनिटी लीव है वो जायज़ मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो एक समानता की बात करता है, उसके आधार पर इसको कहीं ना कहीं गलत बताया गया है, राइट। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, द कोर्ट डायरेक्टेड इमीडिएट इनैक्टमेंट ऑफ पैटर्निटी लीव लॉ। नहीं, ऐसा इनैक्टमेंट के लिए नहीं कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने एक आग्रह किया है कि पैटर्निटी लीव को बढ़ाया जाए। तो 1 एंड 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वर एम्फसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। आइए देखते हैं, पेरेंटहुड इज कन्फाइंड टू बायोलॉजिकल चाइल्ड बर्थ। पेरेंटहुड वाली बात नहीं है यहाँ पर, ये कंसिडरेशन पेरेंटहुड पे नहीं किया गया है, ठीक है। कन्फाइंड टू बायोलॉजिकल नहीं, यहाँ पर आपका एडॉप्शन में भी कन्फाइन किया है, राइट। तो 1 तो इसमें सही नहीं है। सेकंड देखते हैं, एडॉप्शन इज एन इक्वल मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ फैमिली। बिल्कुल, एडॉप्शन एक जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, फॉर्मिंग अ फैमिली, बिल्कुल एडॉप्शन भी उसमें लीगल माना जाएगा, सेम नजरिए से देखा जाएगा। तो दिस इज राइट। थर्ड वाला देखते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कंटिन्यूज इवन आफ्टर एडॉप्शन फॉर्मेलिटीज। बिल्कुल, अगर एडॉप्शन भी हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बॉन्डिंग है पिता और माता के प्रति, उसके तरफ उजागर नहीं रहना है, वहाँ पर भी पूरा ध्यान देना है, जिससे कि जो भी चाइल्ड को गोद लिया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं वेलफेयर सर्वोपरि रहे। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, द जजमेंट इज इंपॉर्टेंट मेनली बिकॉज, जो ये जजमेंट आया है हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2026 में, उसमें क्या है, इट एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 21 आपने देखा, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कि केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, एक एडॉप्शन भी इसके अंतर्गत आएगा, तो ये एक्सटेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, इट रेस्ट्रिक्ट मैटरनिटी बेनिफिट नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, और जो बढ़ा रहा है, ये कह रहा है कि जो 3 माह से नीचे वाली जो शर्त है उसको भी खत्म किया जाए, तो रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है। तो बी इज नॉट द राइट आंसर। इट मेड एडॉप्शन इलीगल नहीं, एडॉप्शन को लीगल बनाया जा रहा है, और ऐसा लीगल बनाया जा रहा है जो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि इसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाया जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ है, इट रिड्यूस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। नहीं है, रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो राइट आंसर इज ए। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमें समझना है कि जो हमारा एडॉप्शन है वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके पास ये अधिकार होता है कि आप नेचुरल बर्थ के द्वारा अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आप एडॉप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहीं से एंड करता हूँ। जय हिंद गाइस।